नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संतोष। पूजा सुबह सुबह उठी। सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन और नाश्ता तैयार किया। फिर संदेश उठे जल्दी से और पूजा को आवाज़ दी, भाई मेरी ब्लैक कॉफ़ी दे दो, जानती हो मोशन नहीं आता मुझे उसके बिना। पूजा तुरंत संदेश को ब्लैक कॉफ़ी थमाकर किचन आती है कि सास किचन के दरवाजे पर खड़ी है बिना चीनी वाली चाय के लिए। सास ससुर दोनों डायबिटीज़ के मरीज हैं। पूजा को उनके खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सुबह 5 से 8 के बीच पूजा बिल्कुल चकरघिन्नी की सी पूरे घर में काम करते हुए घूमती रहती है। बच्चों के जाने के बाद संदेश भी 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी सी राहत लेकर वो सास ससुर के लिए सलाद और फल काटकर अलग से नाश्ता देती है। ये ज़िंदगी जीते हुए पूजा को लगभग 17 साल हो गए हैं। यंत्रवत सी हो गई है ज़िंदगी। कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं जहाँ उसकी पसंद और आराम की कोई जगह हो। तभी फ़ोन की घंटी बजी। माँ का फ़ोन है। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ माँ। सास ससुर कैसे हैं बेटा? वो भी अच्छे हैं माँ। समय देखकर हफ्ते भर के लिए आजा बच्चों को लेकर। कैसे आऊँ माँ? यहाँ भी तो अम्मा बाबूजी हैं ना, तुम्हारी तरह उनकी भी उम्र हो गई है और जब से दोनों को डायबिटीज़ हुआ है मुझे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। जब सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ माँ, तब तुम्हारी बहुत याद आती है। कैसे तुम मेरी थकान पहचान कर तुरंत माथे में तेल लगाने लगती थी, हाथ पैर दबा दिया करती थी। माँ कितनी बार सब कुछ पका होने के बावजूद मैं कहती माँ बेसन की रोटी और चने की साग के लिए जिद करती और तुम थोड़ा समझाने के बाद तुम पका ही देती माँ। इतने साल की शादीशुदा ज़िंदगी में मैं थक सी गई हूँ सबकी पसंद का खाते खाते। बच्चे हमेशा फास्ट फूड खोजते हैं, इन्हें जो बना कर दे दो खा लेते हैं, मगर मसालेदार खाना खोजते हैं ज़्यादा। अम्मा बाबूजी के बहुत परहेज हो गए हैं खाने में। सबकी पसंद पूरी करते करते माँ मैं अपनी पसंद का कुछ बना ही नहीं पाती। तभी उसकी सास ने आवाज़ दी, बहू आज कैब वाला बच्चों को लेने स्कूल नहीं जा पाएगा। बहू तुम्हें बच्चों को लाने जाना होगा। पूजा अचानक से हड़बड़ा गई। अम्मा जी अभी तो दोपहर का खाना भी नहीं बना, स्कूल जाने आने में भी घंटे भर का समय लग जाएगा। इनको बोलती हूँ बच्चों को ले आएंगे, इनके पास गाड़ी है ना। बहू संदेश ने ही फ़ोन किया था कि वो नहीं जा पाएगा, एक ज़रूरी मीटिंग है। तू जा, एक दिन थोड़ी देर से ही हम लोग खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बच्चों को ठीक से घर ले आ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी अम्मा जी। जल्दी जल्दी तैयार होकर पूजा स्कूल के लिए निकल पड़ी। समय से पहुंचना ज़रूरी था। लगभग घंटे भर बाद पूजा घर पहुंची। बच्चों को स्कूल से लाकर जल्दी जल्दी कपड़े बदले। देखा सास ससुर सो रहे हैं। उसने सोचा जल्दी से कुछ खाना बना देती हूँ। बच्चों ने कहा मम्मी हमें मैगी बना दो ना, बस हमारा तो हो जाएगा। ठीक है चलो आज भर बना देती हूँ। उसने जल्दी से सास ससुर के लिए खिचड़ी बनाने की सोची, लेकिन जैसे ही किचन में गई देखा कैसरोल में बेसन की रोटी और कढ़ाई सरसों पालक की साग पकाकर रखा हुआ है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी सास किचन में आई, बहू बच्चों को भी यहीं खिला दो, मैंने और बाबूजी ने खा लिया है। और बहू तू भी खाकर बताना कैसा बना है। चने का साग अभी नहीं मिलता है बहू, इसीलिए पालक सरसों ही बना दिया है। अम्मा जी मैं शिकायत नहीं कर रही थी माँ से, मैं तो बस अपने दिल की बात बता रही थी। नहीं नहीं बहू, तू मेरे पास आज से नहीं 17 सालों से रह रही है, क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानती? मैं समझती हूँ बहू, हर गृहिणी के जीवन में ये थकान आती है, घर के सभी लोगों के पसंद का खाना बनाते बनाते। गृहिणी अपनी पसंद या तो भूल ही जाती है या बना नहीं पाती है। ये मेरी ज़िंदगी में भी आया, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी में भी आया होगा। ये तो मेरा दुलार है तेरे लिए, मैं भी क्या करूँ बहू, अब मेरी उम्र हो चली है। नहीं तो घर की अन्नपूर्णा का ख्याल रखने का मन मेरा भी होता है बहू।
अम्मा जी, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। आपने मुझे हमेशा माँ सा प्यार दिया है। बस सबकी पसंद का खाते खाते थोड़ी थक सी गई थी, पर आज तो आपने मेरी थकान ही मिटा दी। उसने जल्दी से बच्चों को खाना परोसा और खुद भी बेसन की रोटी और पालक सरसों का साग लेकर खाने बैठ गई। न जाने पहला निवाला मुंह में लेते ही उसे कैसा संतोष हुआ, जैसे लगा माँ ने थाल परोस कर दी हो और वो एक अल्हड़ सी किशोरी हो। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।